जंगल में शेर राजा की उम्र बढ़ते जा रही थी, तो वो अपना राज्य अपने दोनों बेटों में से किसी एक को देने का सोचा। इसके लिए उसके दोनों बेटे मोटू छोटू को बुला के, तुम दोनों पूरा राज्य घूम के वहाँ क्या चल रहा है देख के आओ। ये सुन के शेर राजा के दोनों बेटे वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों एक सूखी पेड़ के पास पहुँचे। तब वो पेड़, युवराज, बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ, इस कारण मेरे पास पानी नहीं आया। कृपा करके थोड़ा पानी दिला दीजिए। ऐसा पूछी, इतनी बड़ी हो तुम अपना पानी खुद नहीं ला सकती? जाओ जाओ। पर छोटू शेर ने ऐसा कहा, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें पानी लाऊंगा। ऐसा कहकर उसके आसपास देखा। पास में ही एक तालाब था। वहाँ पे थोड़े हाथी थे। छोटू वहाँ जाके उन हाथियों से पूछा कि वो थोड़ा पानी लेके आए। हाथी ने उसकी बात मान के पेड़ पे थोड़ा पानी डाला। तभी पेड़ पे पत्ते आके वो फिर से खूबसूरत हो गई। युवराज, आपका सफ़र कहाँ तक है? छोटू ने पूरी बात सबको बताई। जब आप लौट के जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ आऊँगा, मुझे आने दीजिए। हम भी आपके साथ आते हैं, अनुमति दीजिए। छोटू हाँ कह के और भी आगे बढ़ा। वहाँ पे उसे थोड़े हिरन अपनी पेट भरते हुए नजर आए। तभी एक हंटर उन पे हमला करने के लिए तैयार था। वो देख के छोटू, भैया देखो, वो कोई शिकारी है, वो हिरन पे हमला करने वाला है, हमें उसे बचाना होगा। जाओ जाओ, उसे करने दो। पिताजी ने क्या बोला कि बस देख के आओ, हम कुछ नहीं करेंगे। पर छोटू रुका नहीं। वो भागते हुए शिकारी के पास जाके चिल्लाते ही डर के शिकारी वहां से भाग गया। सारे हिरन ने छोटू के पास आके शुक्रिया अदा किया। वहाँ पे जो चल रहा था वो जान के हिरन, युवराज, हम भी आपके साथ आते हैं, हमें देखना है कौन महाराज बनेगा। तब सब लोग मिलके शेर राजा के पास गए। उनके साथ हाथी और पेड़ भी आए। उनको देख के शेर राजा, सबको बचा के जो सबकी देखभाल अच्छे से करेगा वो ही महाराज बनेगा। ऐसा कह के छोटू को वहाँ का महाराज बनाया। वहाँ जितने भी लोग थे सब बहुत खुश हुए। इच्छाधारी नागिन जाने के बाद चुड़ैल लौट के वापस आई और उसके साथ जो भी हुआ वो सब याद करके आग का गोला बन गई। कैसा भी इच्छाधारी नागिन को सबक सिखाना, ये सोच के उसके दोस्त कालिया के पास गई।
चुड़ैल जब रास्ते पे जा रही थी उसे उसके चमचे मिले, पर वो लोग इसकी तरफ देखे भी नहीं। बच्चों, मैं इच्छाधारी नागिन से बदला लेने जा रही हूँ अपने दोस्त कालिया के पास। तुम लोग भी मेरे साथ आ जाओ। तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला? जाओ जाओ, अब नागिन तुम्हें नई तरीके से सबक सिखाएंगे। चल नालायक। चुड़ैल वहां से आगे चली गई। थोड़ी ही देर में 5 सिर वाली चुड़ैल कालिया जिधर रहता था उधर पहुंची। पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उतने में ही वहां आग में जलता हुआ एक सर उधर आया। नए लोग, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक जला दूंगा। मैं कालिया का पुराना दोस्त हूँ, से मदद मांगने के लिए आई हूँ। एक बार बोलने से समझ नहीं आ रहा है क्या? जाओ जाओ। कालिया, किधर हो? कालिया, इधर कोई मुझे रोक रही है, जल्दी आ जाओ। बादल के गरजने के साथ सर से पैर तक जलता हुआ कालिया उधर आया। क्या हुआ तुम्हें? ये हालत में कैसी हो? तुम्हारा ये हालत किसने किया? मैं उसको मार दूंगा। चुड़ैल के साथ जो भी हुआ वो सब उसने कालिया को बताया। तुम्हारा अपमान हुआ, इसका मतलब मेरा भी अपमान हुआ। चलो, वो इच्छाधारी नागिन जिधर भी है उसे पकड़ लेते हैं। मुझे भी कब से की इच्छाधारी नागिन को खाना है। आज जश्न मनाएंगे, हा हा हा। दोनों हवा में उड़ते हुए नागिन को ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें इच्छाधारी नागिन कुछ काम करते हुए नजर आई। एकदम से छुपके कालिया ने नागिन पे जादू किया। बस एकदम से नागिन नीचे गिर गई। नागराज! ऐसा जोर से चिल्लाते हुए इच्छाधारी नागिन नीचे गिर गई। इच्छाधारी नागिन शायद किसी मुसीबत में फंस गई है, जाना होगा। ऐसा नागराज वहाँ से गायब होके चुड़ैल जहाँ थी वहाँ प्रकट हुए। हाय हो नागराज, मेरे दोस्त को जो अपमान हुआ मैं उसका बदला ले रहा हूँ। तुम भी आके इस आग में कूदो, तुम दोनों को खा के हम जश्न मनाएंगे, हा हा हा। नागराज ने जैसे ही जादुई पानी डाला, कालिया पे जितना भी आग था वो सब बुझ गया। इतना ही नहीं, वहाँ पे जितना भी आग था वो पानी से वो सब बुझ गया। धोखा, ये नाइंसाफ़ी है। ये कैसे हो गया? चुड़ैल मेरी दोस्त, ऐसा क्यों हुआ? वो जादुई पानी जैसे ही गिरा, इच्छाधारी नागिन बैठ गई। चुड़ैल और कालिया को बहुत मारी।
ये मार कालिया और चुड़ैल सह नहीं पाए और वहाँ से भाग गए।